गुड मॉर्निंग गाइस। बहुत से लोग जो है ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में सवाल करते हैं कि जो एआई है उसको रिप्लेस कर लेगा। देखो, कोडिंग जो है ना, और हाँ ये भी करते हैं कि कौन सा लैंग्वेज सीखे, पाइथन सीखे, सी प्लस प्लस सीखे, जावा स्क्रिप्ट, या कौन सा लैंग्वेज सीखे। देखो, मेरा अपना मानना है आजकल लैंग्वेज का कोड सब कुछ कर लेते हैं। आपने सीखना है ना वो ज़रूरी चीज़ें क्या है। अगर ये फंडामेंटल्स आपने सीख लिया, पहली चीज़ जो है ना कोडिंग की फंडामेंटल्स होती है, सिंटैक्स वगैरह, ये चीज़ सीख ले, ठीक है। डेटाबेसेस कैसे काम करते हैं, एपीआईज कैसे बनती है, ठीक है। गिट कैसे काम करते हैं, वर्जन कैसे काम करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो टेस्टिंग है वो कैसी होती है, ठीक है। प्रॉब्लम सोल्यूशन कैसा होता है, कोई मसला आता है उसको सोल्व कैसे करते हैं। अगर तुमने ये चीज़ें सीख ली ना, कोई लोग लैंग्वेज, मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है कि आप 6 महीने 7 महीने साल आप जो है ना आप बैठे रहे और आप उसको कोड करते रहे, चीज़ों को कोड करते रहें। तो इस तरह मतलब नहीं होता। देखो, अब मैं बनाता हूँ, मैं खुद यूज़ करता हूँ क्लाउड कोड को। तकरीबन परसों मैंने एक इंटरव्यू देख ली जो MIT थे, अभी किधर था डोंट नो, मुझे जगह पता नहीं थी, लेकिन उधर जो नए स्टार्टअप थे उन सबसे पूछा कि आपके जो कोड है वो किसने करवाया। उन्होंने कहा 80 से 70% जो कोड है वो हमारा जो AI ने उसी ने पाया, क्लाउड कोड नहीं करवा के दिया है। सबका सेम ही आंसर था। मतलब वो अगर वो लोग यूज़ करते हैं, अमेरिका में यूज़ कर रहे हैं लोग ना, तो ट्रेंड इधर आ जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि उधर से सॉफ्टवेयर आते हैं सारे ना। अगर आप कहें नहीं नहीं मैं तो वही पुराने तरीके से बैठ के टक टक करके करता रहूँगा, तो कोई आपको रिप्लेस कर देगा। एक बंदा जो आप कोडर होगा, जिसको चीज़ों को पता होगा, और आपको रिप्लेस कर देगा। बेस्ट तरीका क्या है? फंडामेंटल्स सीखो, ठीक है। टेस्टिंग कैसी होती है, ठीक है। गिट हब कैसे काम करता है, ठीक है। वर्जन कैसे काम करता है, ठीक है। टेस्टिंग कैसी होती है, ठीक है। और प्रॉब्लम सोल्यूशन, कोई मसला आ रहा है उसको कैसे सोल्व करते हैं, एपीआई कैसे बनती है। ये कुछ चीज़ें हैं ना, अगर आप सीख लोगे खुद ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई और लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है। आप जस्ट फंडामेंटल सीख लो कि कोई चीज़ का फंडामेंटल कैसे काम करते हैं। लाइक डेटाबेस कैसे काम करते हैं, डेटाबेस कैसे कनेक्ट करवाना पड़ता है, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स कैसे बनते हैं, कैसे कनेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें कैसे काम करते हैं, सिक्योरिटीज़ कैसे काम करती है। बस जस्ट बेसिक सीख लें इनका कि ये किस तरह काम करते हैं और ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी AI यूज़ कर लेते हैं। देखो, कल मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उसका वेबसाइट था वर्डप्रेस पे था, ठीक है। मुझे वर्डप्रेस का एक्सपीरियंस इतना खास नहीं है, थोड़ा बहुत मैंने मतलब लाइक ऐसे इनिशियली किया था बेसिक्स पे, मतलब बेसिक सीखने के लिए थोड़ा बहुत किया था, लेकिन बाकी मुझे पता नहीं था उसका जो है ना सारा मसला था। उसका कोई मसला आ रहा था बहुत सही से। मैंने क्या किया, उसको कनेक्ट करवाया अपने क्लाउड के साथ। अब क्लाउड के साथ कनेक्ट करवाना जो है ना, ये स्किल है। मतलब ऐसे नहीं कि तुम मुँह उठा के आ जाओ, हाँ जी मैं भी कनेक्ट करवा सकता हूँ, नहीं करवा सकते। आसान नहीं, मतलब आसान है लेकिन आसान है भी नहीं। स्किल है, अगर अब तुम्हें पता नहीं है तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। अगर तुम्हें पता है तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। मैंने क्या किया, वो क्लाउड कोड के साथ पूरा मैंने उसको कनेक्ट करवा दिया वर्डप्रेस को सही से, ठीक है। एप्लीकेशन पासवर्ड वगैरह डाल के सब कुछ करवा के, जेसन वगैरह लिख के बना के, उसको खुद पूरा नहीं लेकर थोड़ा बहुत खुद कर लिया वगैरह, सब कुछ एडिट करवा के, यूज़र नेम वगैरह में एडिट करवाना होता है, ईमेल वगैरह पर, या जो लिंक वगैरह है वो एडिट करवाने होते हैं, वो करवा के मैंने कनेक्ट करवा दिया उसके साथ, ठीक है, क्लाउड के साथ। आप यकीन नहीं करेंगे, 1 to 2 मिनट में जो भी चीज़ें वो बोलता था, ये अपडेट करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, 1 to 2 मिनट में मैं टक टक के करवा रहा था। वो कह रहा था ये कितना फास्ट कौन करा रहे हैं। मैंने बॉस को बोला, उसने कहा कि बस मेरे पास डेवलपर है। अब देखो, अगर ये काम कोई और करता, वो महीने लेता है, मैं 3 दिन सोचूंगा, वे मैं ये कहूँगा, उसको पता भी नहीं होता। अगर सपोज वो कस्टम डेवलपर है तो उसको पता भी नहीं होता कि यार आगे मैं क्या करूँगा, आगे क्या काम होगा, कैसे होगा। ज़ाहिर सी बात है। अब वर्डप्रेस से हम क्लाउड से कर लेते हैं। अब क्लाउड को स्किल को जो है ना मास्टर करना पड़ता है कि मास्टर कैसे होगा। उसके साथ साथ फंडामेंटल्स, हर चीज़ के फंडामेंटल्स सीख लो कि यार इस चीज़ के फंडामेंटल कैसे वर्क करते हैं, इस चीज़ के फंडामेंटल कैसे वर्क करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, दोबारा मैं बता रहा हूँ कि देखो, APIs कैसे काम करते हैं, डेटाबेसेस, सर्वर, ये सब चीज़ें कैसे काम करते हैं, ठीक है। गिटहब कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप अगर सीखोगे ना, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई इशू होगा ही नहीं। किसी भी जगह पर आप काम करोगे। हाँ, मसला एक और जगह भी है, मैं सॉरी भूल गया, डोमेन्स में डोमेन कनेक्शन करवाना है, सब कुछ करवाना, ट्रांसफरिंग करवाना, ये भी ज़रा सीख लो। मतलब मुश्किल नहीं है, मतलब आप 30 मिनट में सीख सकते हैं उसको, इतना मुश्किल नहीं है। नेम चिप से ट्रांसफ़र करवाना, होस्टिंगर पर, होस्टिंगर से उधर से कनेक्ट करवाना, वर्सल को होस्टिंगर के साथ कनेक्ट करवाना, सब चीज़ें आपस में कनेक्ट करवाने, सब चीज़ें आप 30 मिनट में सीख सकते हो। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, इधर लोगों को मसला हो सकता है। बहुत लोग जो आपको क्लाइंट मिलेंगे, आपको इधर के मिलेंगे, इस डोमेन के मिलेंगे, जो सर्वर वगैरह पे काम कर रहे होते हैं, बाकी वो लोग भी बना रहे हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर के बेस पे काम कर रहा है ना, तो उसको इतना मसला हो सकता है, मुझे जो लगता है। तो आप अपने फंडामेंटल्स पे काम कर ले, ठीक है। दूसरा मैं आपको अपडेट देना था ना कि मेरे
जो है लिंक्डइन पे मेरे बहुत अच्छे फॉलोअर भी बन रहे हैं। मैंने कंटिन्यूसली उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो मुझे चीज़ समझ आ गई भाई, जिस चीज़ में कंटिन्यूटी होती है ना, कंटिन्यूस तुम काम कर रहे होते हो ना, वो बहुत ऊपर जाता है। अब देखो मैं यूट्यूब पे कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा लेकिन मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं परसों देख रहा हूँ, मैं अपने लिए एक अच्छा मोबाइल ले लूँ, उस पर सेपरेट यूट्यूब बनाऊँगा। पहले मैं कह रहा था उसको ट्रांसफ़र कर दूँ, फिर मैं चलो नहीं, उसको सेपरेट रखूँ, इसको अपना बस सेपरेट में अपलोड करता रहूँ। जैसे मोबाइल है वह चलता रहेगा। जब इस यूट्यूब से कमाऊँ तो इस यूट्यूब के लिए फिर मैं अपने लिए आईफोन ले लूँगा। उधर के देख रहा हूँ समसंग लूँ, आईफोन लूँ, देख तो बजट के हिसाब से होगा ना कि कौन सा अच्छा पड़ना है मुझे। तो यही बात है। तो लिंक्डइन पे मेरे मतलब मैंने है ना 7 डेज़ में आपको मैं दिखाता हूँ, सब्र करो, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप खुद देख लेना, लाइक कि मतलब पूरा जो है ना एनालिटिक्स जो है ना फ़र्क कर रहा है पूरा, या मैं आपको दिखा सकूँ ना तो हाँ ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ, आप लोग आप देख लें, खुद ही देख लें, लाइव यही देख लें आप लोग। अगर आपको नज़र आ रहा है कि 20,000 जो है ना इतने हो गए फॉलोअर्स, ये हो गए, ये जस्ट 1 वीक में, जस्ट 1 वीक में लिंक्डइन पर 20,000 प्लस मेरे इंप्रेशन आ रहे हैं, सिर्फ फॉलोअर्स मेरे बढ़ गए। और बड़ी बड़ी कंपनी के लोग जो है ना वो मेरा पोस्ट को अब लाइक करते हैं, क्योंकि मैं अच्छा कंटेंट बनाता हूँ ना डेली, अच्छा अच्छा कंटेंट मैं जो है पोस्ट करता हूँ। मैंने एक तरकीब अपनाई हुई, बस मैं उसको फॉलो करता हूँ। मैं डेली के 5 पोस्ट करता हूँ। 2 से शुरू होते हैं, दिन के 2 PM से शुरू होते हैं, रात के 1 PM तक मेरे पोस्ट, हर 2 घंटे बाद एक पोस्ट मैंने लगाया हुआ, ये मेरा तरतीब लगाया हुआ, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ ना कि मैं यूट्यूब पे भी इस तरह करूँ, 3 वीडियोज़ डालना शुरू करूँ, एक आके मैं बनाऊँ, एक शाम को मैं बनाऊँ, जाते हुए बनाऊँ, एक इस तरह रात को लटक बनाऊँ। इस तरह कुछ मैं तरतीब बना रहा हूँ ना, अगर वो काम करना शुरू कर दे तो फिर मैं डेली 3 वीडियो यूट्यूब पे भी डालूंगा, कोई देखे ना देखे, बस मैं डालूंगा। ये एक स्किल है भाई, कंसिस्टेंसी एक स्किल है। अगर तुमने सीख लिया कि यार कंसिस्टेंसी किस तरह काम करती है ना, बहुत चीज़ें आपकी आसान हो जाएगी बहुत ईजीली। लेकिन मैंने खुद देखी भाई, रिजल्ट मैंने खुद देखा। मैं ये नहीं कि मैंने साल से जो है ना 300-400 फॉलोअर थे, बढ़ नहीं रहे थे, एक हफ्ते में 1000 हो गए। 2-3 साल से 2022 का मेरा अकाउंट बना हुआ है, 3 साल बहुत साल हो गए भाई, 4 साल हो गए, 300-400 पे चढ़ रहे थे। और क्या वो व्यूज़ आ रहे थे, 10, 3, 4, 5, वो भी मेरे दोस्त वगैरह देख लेते थे। आप देखो 20,000 और इतने 500 कुछ इस तरह बन गए, खुद ही सोच लो, जस्ट 1 वीक 7 डेज़ में। और 1000 से ऊपर फॉलोअर्स मेरे हो गए, और बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे। अगर मैं इसको 1 साल कंसिस्टेंटली रखूँ सेम स्पीड को, आप बताएं 1 मिलियन तक पहुँचना मुश्किल है क्या? ईज़िली मैं पहुँचा दूँगा, इस साल इंशाल्लाह करके मैं इसको पहुँचा दूँगा। और यूट्यूब को भी इंशाल्लाह 1 मिलियन तक पहुँचाऊँगा। मेरा कंटेंट सही नहीं है, मेरे पास माइक नहीं है, कैमरा नहीं है, मैं सब कुछ करवा के, थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करवा के ना, तुम लोग देख लेना मेरा दूसरा चैनल दबा के, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब ऐसे बढ़ाऊँगा ना कि ग्रोथ देखोगे तुम लोग सिर्फ। बस आप लोग को ये बताना था कि अगर कोडे में किसी को मसला आ रहा है, कोई मसला आ रहा है कि यार मैं कौन सा लैंग्वेज चूज़ कर लूँ, एनी भाई जो भी आपको लगता है वो चूज़ करो। पाइथन को चूज़ करो, गो भी अच्छा है, वो भी चूज़ कर लो, उसको पकड़ो, या जावास्क्रिप्ट, जावा वाला बोल। अगर तुम लोग ये DSA में जाना चाहते हो तो जावा अच्छा रहता है उसके लिए ना थोड़ा। तो अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा सही सॉलिड लैंग्वेज चाहिए, सॉलिड वो सी प्लस है, C++, वो सॉलिड लैंग्वेज है, सॉलिड C# एंड C++, ये सॉलिड लैंग्वेजेस हैं बहुत, मतलब लाइक आपको बहुत वेब कोडर मिलेंगे बहुत लैंग्वेज में, लेकिन आपको C++ तो C# का नहीं मिलेगा वेब कोडर। तो ये बहुत सॉलिड लैंग्वेजेस है, इसमें ऐसा आसानी से चीज़ें नहीं होती। और दूसरा उसके रिजल्ट भी जो है ना, कोड जो है क्लाउड जो है ना अच्छा नहीं ला सकता, लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं वो हो जाती है। वेब डेवलपमेंट का काम जो है तेज़ी से चल रहा है, तो आप फंडामेंटल सीख लो, फ्लूटर का भी सीख लो फंडामेंटल, आपको 1 वीक में समझ आ जाएगा पूरा। साथ में वेब का भी सीख लो पूरा फंडामेंटल्स, सारे फंडामेंटल्स आपको, या API किस तरह काम, बस बेसिक अंडर नॉलेज कर लो, उसको नॉलेज में लाओ कि यार ये चीज़ किस तरह बनता है, क्या काम करता है और कैसे चलता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, आपका रिजल्ट जो है ना अच्छा आना शुरू हो जाएगा। आपका कोड जो है ना, आपका वेबसाइट जो है ना, वो वाइब कोडेड नहीं दिखेगा, वो बेहतरीन दिखेगा, क्योंकि तुम्हें बेसिक समझ आ गई है किस तरह कोई चीज़ क्या काम करता है, दूसरे वेबसाइट का कौन सा सेक्शन है, क्या करना पड़ता है, क्या होना है, क्या ये क्या वो सब कुछ। तो कुछ ईयर से में आपको सब कुछ आना शुरू हो जाएगा, आप अच्छे से वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन बनवाना शुरू कर दोगे। साथ साथ में जो है ना एप्पल स्टोर पर और एप्पल स्टोर और एंड्रॉइड स्टोर पर अकाउंट कैसे बनाते थे, कि मेरा खुद जो है ना अभी रिजेक्ट हो गया है, 3-4 दफ़ा रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि मैंने थोड़ी सी गलती की थी उसमें। मैंने अकाउंट पाकिस्तान का डाला हुआ था और इस तरह कोई चीज़ें की हुई थी ना, तो उसमें की वजह से जो है मैं थोड़ा इशू आ गया था उसमें। तो नेम अगर आप इधर उधर का चेंज कर लोगे या लोकेशन चेंज कर लोगे तो फिर इफेक्ट कर लेता है इसको, ठीक चीज़ को। तो आपने क्या करना है, वो चीज़ें सीखनी कि अकाउंट किस तरह बनते हैं, गिट हब किस तरह काम करता है, गिट कैसे काम करता है, वर्जन कैसे कंट्रोल होते हैं,
सब में सारी चीज़ें कैसे वर्क करते हैं। तुम लोगों ने ये सीख लिया ना, आई डोंट थिंक सो तुम लोगों को कोई एक इशू भी होगा डेवलपमेंट में, या वाइब कोड रहे हो, क्लाउड से कर रहे हो, जीटीबी से कर रहे हो, कोडेक्स से कर रहे हो, जिससे भी तुम करो बच्चों, तुम बेसिक सीख लो कि किस काम कैसे कर रहे हैं और कैसे इसको हम सिक्योर बना सकते हैं, कोई हैकर से कैसे बचा सकते हैं, डॉट की एनवी फाइल क्या होते हैं, कि इग्नोर फाइल क्या होता है, कैसे काम करते हैं, हमने APIs किधर रखने होते हैं, हमने जो सीक्रेट चीज़ें हैं वो किधर रखने होते हैं, फोटोज़ किधर रखने होते हैं, ये सब चीज़ें अगर तुमने सीख लिया ना, बेसिक कोड नहीं करो, सिर्फ बेसिक चीज़ें सीख लो कि काम कैसे करते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई इशू फिर कोडिंग में होगा। और ये सीखने में मैं बताया आपको ना कि आपको इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 1 वीक 2 वीक जस्ट फंडामेंटल, और यूट्यूब पे सारे पढ़े हुए, जस्ट बैठ जाओ और फंडामेंटल सीख लो, तो आपका सारा 1 to 2 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। फिर कोडिंग करो, क्लाउड कोड का $100 का ले लो, मैं हमारे पास $100 का है, वो बहुत बेस्ट काम करते हैं, रुकता नहीं है, और $20 का रुक जाते हैं बार बार। तो $100 का अगर तुम्हारे पास बजट है 100 का ले लो, अगर बजट नहीं है तो 20 का ले लो, बैठ जाओ और छोटी छोटी चीज़ें बनाना शुरू कर दो, और उसको प्रैक्टिस कर लो 2 हफ्ते, तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई कर दो। मेरे ख्याल से लोग हंसेंगे कि क्या कह रहे हैं लोगों को, लेकिन यही हकीकत है, यही फ्यूचर है, इसमें लोग काम करेंगे। अगर तुम लोग एग्री नहीं करते ना करो, लेकिन फ्यूचर इसी का ही है, ठीक है। तो मैं अब सोच रहा हूँ ना कि मैं और एक और वीडियो बनाऊँ ना, तो अभी ये अपलोड करूँगा ना डायरेक्ट, मैं वीडियो एडिटिंग नहीं करता भाई, मैं सीधा अपलोड मारता हूँ, जो भी गलतियाँ हो तो उसमें मैं क्या करूँ, तुम लोग देखो ना। ना तो उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊँगा। और पता है मुझे जुकाम से फील हो रही है, इधर एसीज बहुत ज़्यादा होती है ना, तो पता नहीं अजीब से फील हो रहा है मुझे जुकाम सा। तो ठीक है, मैं एक और वीडियो कुछ टाइम बाद बनाऊँगा, 2 घंटे बाद दोबारा बनाऊँगा, फिर एक शाम को जाते भी बनाऊँगा, तो 3 मिनट दिन का बनाऊँगा, ठीक रहेगा, ठीक है। बाय बाय।